हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम स्टेप वाली कुर्ती की कटिंग करेंगे। स्टेप वाली कुर्ती के अकॉर्डिंग हमने पहले सारे मेजरमेंट ले लिए हैं, तो एक बार इसके लिए हम मेजरमेंट देख लेते हैं कि हमारी कुर्ती के लिए क्या मेजरमेंट रहेंगे। तो सबसे पहले हमने लेंथ ली है। लेंथ हमने 35 इंच ली है। उसके बाद शोल्डर हमारा 14 इंच, आर्म होल हमारा 16.5 इंच, चेस्ट 35 इंच, अपर चेस्ट 34 इंच है, जिसमें हम फ्रंट का नेक रखेंगे 7.5 इंच के आसपास डीप रखेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हमने 2 इंच की लूजिंग ली है। उसके बाद हमारा रहेगा कमर 29, कमर में भी हमने 2 इंच की लूजिंग रखी है। उसके बाद हमारा रहेगा हिप। हिप हमारा 40 इंच है, जी इसमें लूजिंग हमने मेजरमेंट के साथ ही ऐड कर ली थी। इसमें भी हम 2 इंच की लूजिंग ऐड करके रखेंगे। 38 इंच का हिप था, तो इसमें हमने 40 इंच रखा हुआ है। उसके बाद जो इस तरीके से मैंने लिखा है, वो सबसे ऊपर हमारा अपेक्स पॉइंट है 10 इंच पे। कमर हमारा रहेगा 14 इंच पे। उसके बाद हमारा हिप रहेगा 21 इंच पे। तो इसके अकॉर्डिंग हम हमारी कुर्ती की कटिंग करेंगे। चलिए एक बार हम इसकी कटिंग देख लेते हैं। फ्रेंड्स, कुर्ती के अकॉर्डिंग मेरे पास फैब्रिक कम था, तो जितना भी आपकी लेंथ है उसके अकॉर्डिंग डबल फोल्ड करके कुर्ती का कुर्ती की लेंथ के अकॉर्डिंग फैब्रिक को डबल फोल्ड कर लेना है। तो उसके अकॉर्डिंग मेरे पास फैब्रिक कम था, तो मैंने इसको ऊपर की तरफ एक एक्स्ट्रा फैब्रिक वैसे ही रखा हुआ है। जो हमारा फैब्रिक स्टेप में वेस्ट जाएगा वो हम ऊपर वाला करेंगे, क्योंकि स्टेप्स हमें अलग से कट करना है। तो यहाँ से जो हमारा नेक का शेप रहेगा वो हम यहाँ से देंगे। ऊपर से 2-3 इंच छोड़कर अपर चेस्ट वाली लाइन का निशान लगाएंगे, और ऊपर जो स्टेप कट करने में जो फैब्रिक जाएगा वो हम अलग से स्टेप को कटिंग कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम एक लाइन सीधी बना लेंगे। यहाँ से जो मैंने फैब्रिक लिया हुआ है वो आधा इंच मैंने ओवरलैप करके लिया है, जिसे सिलाई में हमारा जाएगा उस अकॉर्डिंग से मैंने इसको लेके रखा हुआ है। सबसे पहले हम यहाँ से इसमें हम आर्म होल 6 इंच का रखेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग मैं 6 इंच 6.5 इंच का है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं पहले ऊपर से इतना निशान लगा लेती हूँ, ताकि अपेक्स जो अपर चेस्ट की लाइन है वो मेरी यहाँ से बनकर आए। तो यहाँ से 2-3 इंच जगह छोड़कर, जैसे 2 इंच नीचे मैंने यहाँ पे इस फैब्रिक पे रखा है, और ऊपर से यहाँ पे 6 इंच, जैसे इतना यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ऊपर से हमारा यहाँ से रहेगा। तो यहाँ पे एक बार इस लाइन को सीधा कर लेते हैं। ये हमारी अपर चेस्ट वाली लाइन है। एक बार हम नॉर्मल निशान लगा लेते हैं, जैसे हम कुर्ती के लिए लगाते हैं। सबसे पहले यहाँ से लेंथ का निशान लगाएंगे, जितनी भी लेंथ है लेंथ लगा लेंगे। उसके बाद जितना भी शोल्डर है उसका हाफ करके लगाएंगे। शोल्डर 14 इंच था, तो इसका हाफ करके 7 इंच पे निशान लगाया है। और नेक हमने रखा है 7.5 इंच का, तो उसके अकॉर्डिंग 1 इंच हम शोल्डर माइनस करेंगे, तो यहाँ से हमारा 6 इंच आएगा। तो इतना ही निशान हम यहाँ से एक बार नीचे की तरफ लगा लेते हैं। अब यहाँ से हमें आर्म होल के लिए निशान लगाना है। तो आर्म होल के लिए निशान डीप नेक के अकॉर्डिंग लगाएंगे। चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस हाफ इंच करेंगे, तो चेस्ट डिवाइड बाय 6 करके चेस्ट मेरा 35 इंच है, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको डिवाइड करेंगे 6 से हाफ इंच प्लस, तो यहाँ से मेरा आर्म होल का निशान लगेगा 6.5 इंच पर। तो इसको एक बार हम सीधा कर लेंगे। अब यहाँ से हम एक बार के लिए निशान लगा लेंगे। अपेक्स पॉइंट के लिए अपेक्स पॉइंट मेरा 10 इंच पे है, तो 10.5 इंच पर निशान लगाएंगे। उसके बाद कमर का निशान 14 इंच पे था, तो यहाँ से 14.5 इंच पे लगाएंगे। उसके बाद हिप का 21 इंच पे था, तो 21.5 पे लगाएंगे। इन सभी निशान को सीधा कर लेंगे। सभी निशान को हमने सीधा कर लिया है। इसके बाद हम मेजरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ से चेस्ट का निशान लगाएंगे। चेस्ट हमारा 35 था, 2 इंच लूजिंग ऐड की थी, 37 हो गया। उसका 4th पार्ट करके लगाएंगे। 9 से एक लाइन एक्स्ट्रा आएगा। यहाँ हम अपर चेस्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे, जो 34 इंच थी। 2 इंच लूजिंग ऐड करने के बाद 36 हुआ। 9 इंच पे निशान लगा देंगे। उसके बाद 1.5 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन रखेंगे।
अपर चेस्ट 35 था, 2 इंच लूजिंग किया। उसके बाद उसका फोर्थ पार्ट करेंगे, 1.5 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन रखेंगे। कमर 31 इंच था, फोर्थ पार्ट करेंगे, 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। उसके बाद हिप का निशान लगाएंगे। हिप हमारा 40 इंच था, इसका 10 फोर्थ पार्ट करेंगे, 10 इंच आएगा। 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। अब नीचे की तरफ भी इतना ही निशान लगाना है। उसके बाद जो निशान हमने लगाए हैं ऊपर की तरफ, उन सभी निशान को मिला लेना है। इन सभी निशान को मिलाने के बाद जहां भी हमारे कॉर्नर बनेंगे उन कॉर्नर को हमें राउंड में करते हुए शेप लगाना है और मिला देना है। जहां भी कॉर्नर बन रहे हैं वहां से हमें राउंड में कटिंग करना है। ऊपर से हमने सारे निशान मिला लिए हैं। अब हमें आर्म होल का राउंड लगाना है। आर्म होल के राउंड लगाने के लिए जितना हमारा नीचे वाली लाइन पे गैप है उतना ही ऊपर एक निशान लगाएंगे। उसके बाद हमें इसे राउंड में मिला देना है। अगर आपके पास फ्रेंच कर्व स्केल है तो आप फ्रेंच कर्व से मिला सकते हैं। अब हमें आधा इंच अंदर की तरफ आना है और इस निशान को सीधा कर देना है। अब हमें फ्रंट क्रॉस के लिए निशान लगाना है। फ्रंट क्रॉस के लिए हमें इस लाइन का सेंटर निकालना है। सेंटर वाली लाइन पे जितना गैप है उतना ही हमें अपर चेस्ट वाली लाइन पे देखना है। जो गैप बच गया उसे हमें छोड़ देना है और उसके बाद जहां हमने निशान लगाया है वहां तक हमें राउंड में शेप देनी है। इस तरीके से हमें आर्म होल का राउंड लगाना है। अब हमें स्ट्रिप लगानी है, वो हम देखेंगे कि हमें स्ट्रिप कहाँ लगानी है। अपर चेस्ट वाली लाइन पे जितना भी हमारा गैप है, जैसे 9 इंच पे निशान लगाया था तो उसका हाफ करेंगे और इस लाइन को सीधा मिला देंगे। 9 इंच का आधा किया तो हमें मिला 4.5 इंच, तो 4.5 इंच पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद हमें यहाँ से आर्म होल नेक का राउंड लगाना है। नेक की शेप देनी है तो 1.5 से 2 इंच ऊपर आएंगे और हमें यहाँ से नेक का शेप लगा देना है। इस तरीके से हमने जहाँ अपर चेस्ट लाइन ड्रॉ के वहां से मिला देंगे, या फिर हमने जितनी भी नेक की डेप्थ रखनी है, जितना नेक डीप रखना है उसके साथ मिला देंगे और दूसरी तरफ आर्म होल की लाइन से मिला देंगे। इस तरीके से हमें नेक का शेप लगाना है। ऊपर अगर आप डोरी लगाना चाहते हो तो इसे बिल्कुल राउंड में तिरछा ऐसे मिला सकते हो। अगर आपको स्ट्रिप लगानी है तो जितनी चौड़ी आपको स्ट्रिप लगानी है उतनी लाइन को सीधा रखना है और उसके बाद ये हल्का सा राउंड करते हुए इसको मिलाना है। अब हमें इसकी कटिंग करनी है। अब हमें सबसे पहले एक बार यहाँ से हम स्ट्रिप का भी देख लेते हैं कि जो स्ट्रिप हमारी लगेगी उसकी लेंथ कितनी लेनी है। तो जितना हमारा इस राउंड से ऊपर का गैप है उतना ही हमें स्ट्रिप लेना है। तो ऊपर 5 इंच का गैप था तो 5 इंच फ्रंट के लिए, 5 इंच बैक के लिए, 10 इंच हो गया। और 1 इंच हमारा जाएगा सिलाई में, आधा इंच आगे की तरफ और आधा पीछे की तरफ। तो हमें 11 इंच की पट्टी लेनी है ऊपर स्ट्रिप लगाने के लिए। अब हमें नीचे से कटिंग कर लेते हैं। नीचे की पल्ले की कटिंग करने के लिए हमने जितना हिप के लिए निशान लगाया था उतना ही नीचे निशान लगाएंगे और 1 से 1.5 इंच जितना हमने ऊपर रखा था उतना ही नीचे रखेंगे और इस निशान को सीधा मिला देंगे। नीचे की तरफ फोल्ड के लिए आपको जितना चाहिए आप ले सकते हो। अगर आप लेस लगा रहे हैं तो आधा इंच रखेंगे, अगर आपको फोल्ड करना है तो आप 2 से 2.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। अब सारे निशान लगकर रेडी हो चुके हैं। अब हमने जहां जहां निशान लगाए हैं वहां से इसको कटिंग कर देंगे और जहां पे हमारा कॉर्नर है उसको हल्का राउंड करते हुए कट करना है। इस तरीके से हम इसको कट कर देंगे। अब हमें ऊपर से जो नेक का राउंड, नेक का शेप लगाया था उस शेप के अकॉर्डिंग हम नेक को कट कर देंगे और स्ट्रिप हमें अलग से कट करनी है तो अलग से हम स्ट्रिप को कट करेंगे। जो फैब्रिक हमने ऊपर एक्स्ट्रा रखा था उस फैब्रिक को हम हटा देंगे क्योंकि हमें वो सिर्फ ऊपर नेक और आर्म होल के निशान लगाने के लिए उस फैब्रिक को यूज किया था और स्ट्रिप हम अलग से फैब्रिक में से निकालेंगे।
इस तरीके से हमारे कुर्ती की कटिंग हो चुकी है। अब जहाँ जहाँ भी निशान लगे वहाँ पे हमें कट लगा लेनी है, और कट लगाने हमें कंपलसरी है। जब भी हम सिलाई करेंगे तो कट से कट मिलाते हुए हम सिलाई करेंगे। अगर आपके कट से ऊपर नीचे हो जाते हैं तो आपकी फिटिंग्स अच्छी नहीं आती है, तो आपको कटिंग अच्छे से कर लेनी है। और जहाँ जहाँ कट लगाए हैं वहाँ पे हमें बिल्कुल अच्छे से लाइन ड्रॉ करके रखना है, और इन कट को मैच करते हुए ही हमें सिलाई लगानी है। जब आप सिलाई लगाते हैं फिटिंग की, तो यहाँ से कमर वाली फिटिंग जहाँ कट है वो हमारा बिल्कुल मैच होना चाहिए। अपर चेस्ट वाला कट अगर ऊपर नीचे आता है तो इसको हम ऊपर से कट करके निकाल सकते हैं, लेकिन जो हमारा कमर वाला निशान है उसको हमें बिल्कुल सामने रख के ही स्टिच करना होता है। फ्रंट और बैक का हमारा बिल्कुल कट के ऊपर कट आएगा, तभी हमारी फिटिंग अच्छी आती है। हमारी कुर्ती हम अच्छे से कट कर लेते हैं, लेकिन फिटिंग सिलाई के समय फिटिंग अच्छी नहीं आती, तो वो इसी वजह से नहीं आती कि हम बिल्कुल निशान के ऊपर निशान जो ये रहते हैं इसको हम मिलाते नहीं हैं, और हमारी फिटिंग खराब हो जाती है। तब यही सेम निशान हमें दूसरी तरफ भी ट्रेस कर लेने हैं। फ्रेंड्स, हम आपके लिए अलग अलग वीडियोस लेकर आते रहते हैं। अगर आप किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, कटिंग की वीडियो चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।